दोस्तों कायनात में एक ब्लैक होल है जिसके मुंह की डायरेक्शन सीधी जमीन की तरफ हो चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब साइंसदानों ने ये पता लगाया कि एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ने अपनी डायरेक्शन को बदल दिया है, तो उन्होंने उसकी डायरेक्शन पर नजर रखी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि इसके मुंह की डायरेक्शन तो हमारी जमीन की तरफ है, यानी हमारी जमीन इस ब्लैक होल के निशाने पर है। ये गैलेक्सी हमारी जमीन से 657 मिलियन लाइट ईयर दूर है, जिसे PBC J2333.9 का नाम दिया गया है। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए इस गैलेक्सी को हम इस वीडियो में PBC के नाम से पुकारेंगे। साइंसदानों ने जब पहली बार इस गैलेक्सी को देखा तो उन्हें इसमें बहुत सी अजीब चीजें नजर आईं, जिसके बाद उन्होंने इसे डिटेल से स्टडी करने का फैसला किया। उनका कहना है कि इस ब्लैक होल से निकलने वाली जेट्स ने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्होंने इसको कई दिनों तक स्टडी किया। PBC गैलेक्सी को पहले एक बहुत बड़ी रेडियो गैलेक्सी समझा जाता था, क्योंकि इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल इसकी दोनों साइड यानी आगे और पीछे से जेट्स को बाहर निकाल रहा था। जब इन जेट्स के साइज को मेजर किया गया तो साइंसदान हैरान हो गए, क्योंकि इसका साइज 84 लाख लाइट ईयर था। ये साइज हमारी गैलेक्सी के साइज से 40 गुना ज्यादा बड़ा था। साइंसदान उस वक्त बहुत ज्यादा हैरान हुए जब उन्होंने देखा कि ये ब्लैक होल हमारी जमीन को निशाना बना रहा है, जिसका मतलब था कि ये गैलेक्सी 90 डिग्री के एंगल पर मूव हुई है, यानी ऐसा गैलेक्सी पॉइंट जिसमें ब्लैक होल से निकलने वाले जेट्स की डायरेक्शन जमीन की तरफ है। जब साइंसदानों ने इन जेट्स को रेडियो टेलीस्कोप से देखा तो उन्हें ये जेट्स साफ साफ दिखाई दिए, जो गैलेक्सी के दोनों साइड से बाहर निकल रहे थे, और ये जेट्स बहुत ज्यादा पुराने हैं। ये चीज देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि गैलेक्सी के जिस हिस्से से ये जेट्स निकल रहे थे वहाँ नए जेट्स होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ बहुत पुराने जेट्स हैं जिन्हें ब्लैक होल ने कई सालों पहले निकाला था। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक स्टडी के मुताबिक PBC गैलेक्सी किसी दूसरी गैलेक्सी से टकराई थी, जिसकी वजह से इस गैलेक्सी का एंगल चेंज हुआ। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हम ब्लैक होल के बारे में इतना नहीं जानते। क्या इस चीज से हमें कोई खतरा है? असल में सुपर मैसिव ब्लैक होल हमसे बहुत ज्यादा दूर है, और जो हमारा करीबी ब्लैक होल है वो हमसे 25,000 लाइट ईयर दूर है। और जिस ब्लैक होल की डायरेक्शन हमारी जमीन की तरफ है, उसकी ग्रेविटी का असर हमारी जमीन पर ना होने के बराबर है। इसके अलावा ये ब्लैक होल किसी भी तरह की रेडिएशंस को खारिज नहीं कर रहा जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये बात आप याद रखें कि हम किसी ब्लैक होल को उसकी ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ही देख पाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लैक होल हमारे लिए खतरनाक नहीं है। साइंसदान का कहना है कि ये ब्लैक होल जमीन की तरफ नहीं आएगा, लेकिन अगर ये जमीन की तरफ आता है तो इसे जमीन के करीब आने में करोड़ों साल लग जाएंगे। लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि एक ब्लैक होल सच में जमीन की तरफ आ रहा है, तब क्या होगा? शुरू में ये ब्लैक होल हमें आसमान में एक स्टार की तरह दिखाई देगा। जैसे ही ये जमीन के करीब आता जाएगा, इसकी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। इसकी ग्रेविटी की वजह से हमें आसमान में नजर आने वाले स्टार्स की रोशनी में खिंचाव नजर आएगा, यानी उन स्टार्स की रोशनी ऐसे हो जाएगी जैसे कोई चीज इन्हें खींच रही है। और फिर ब्लैक होल जमीन के इतना करीब आ जाएगा कि इसकी ग्रेविटी का असर जमीन पर होने लगेगा। सबसे पहले जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और फिर ये जमीन एक रस्सी की तरह ब्लैक होल के गिर्द लिपट जाएगी। उसके बाद ब्लैक होल जमीन को अपने अंदर खींचेगा, और जो मटेरियल ब्लैक होल के अंदर जाएगा वो रेडिएशन बनकर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ सवाल ये आता है कि जब हम ब्लैक होल के अंदर गिर रहे होंगे तब हम ब्लैक होल के अंदर क्या देखेंगे? एक स्टडी के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 100 से ज्यादा ब्लैक होल मौजूद हैं, जिनको फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने M87 गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर को कैप्चर किया, जो उस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसके जिस हिस्से से चीज इसके अंदर जाती है उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन से गुजरती है
तो ग्रेविटी आपको अंदर की तरफ खींचेगी और आप सिंगुलैरिटी की तरफ जाने लगेंगे। लेकिन सिंगुलैरिटी तक जाने से पहले आप मर चुके होंगे अगर आप सिंगुलैरिटी तक जिंदा जा सकें। अब ये सब कैसे होगा? सबसे पहले हम एक ब्लैक होल को चूज करते हैं। हम M87 ब्लैक होल को ले लेते हैं जिसकी तस्वीर साइंसदानों ने खींची है। ये ब्लैक होल हमारी ज़मीन से बहुत ज्यादा बड़ा है जिसकी वजह से इसकी सिंगुलैरिटी भी बहुत ज्यादा दूर होगी। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप सिंगुलैरिटी से बहुत दूर होंगे जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टाइम तक इसके अंदर घूमते रहेंगे। आप इसके अंदर 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जिस ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क होती है, क्या उससे बचकर आप ब्लैक होल के अंदर जा सकते हैं? इसकी एक्रेशन डिस्क बहुत ज्यादा गर्म होती है जिसे ब्लैक होल के आसपास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपके दिल की धड़कन फौरन बंद कर देगी, जिसके बाद इसकी ग्रेविटी आपके जिस्म के एक एक एटम को अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन आप किसी तरह ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तो आप चारों तरफ लाइट को घूमता हुआ देखेंगे, क्योंकि जब ब्लैक होल के पास आती है तो ब्लैक होल लाइट को मोड़ देता है और ब्लैक होल के अंदर वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। ब्लैक होल के अंदर आपके लिए हर चीज मूव कर रही होगी, लेकिन जब कोई इंसान आपको बाहर से देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आप ब्लैक होल के अंदर रुके हुए हैं। लेकिन ब्लैक होल के अंदर हर चीज आपके लिए बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और आप जब सिंगुलैरिटी में जाते हुए पीछे मुड़कर देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कायनात में हर चीज आपसे आगे निकल रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सिंगुलैरिटी तक जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। यहाँ बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि ब्लैक होल अचानक से वर्म होल में बदल जाए। उसके बाद आप उसके अंदर जाकर किसी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे ब्लैक होल की जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों को हैरान किया है, क्योंकि ये ब्लैक होल 1000 खरब से भी ज्यादा सन जितने मास को खा रहा है, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात है, क्योंकि इतने स्टार्स हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है जितने ये खा रहा है। एक ब्लैक होल जितना ज्यादा मास खाता है उसका साइज भी उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी से भी ज्यादा स्टार्स को खा रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा था। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।